ओके। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने स्टार्ट किया अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज थी जो तुम्हारे सामने हैं। वी हैड डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम लोगों ने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक, सॉरी, ओके, हम लोगों ने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन सब के बारे में, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। लेकिन इन सब के बारे में एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन हम लोगों ने किया अबाउट व्हाट, तो अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में हमारा डिस्कशन थोड़ा डिटेल्ड था। अब आगे क्या, तो देखो, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाद हमारे पास पॉइंट क्या होता है, तो हमारे पास यहाँ पे ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी उसकी। ओके, फ्लेम टेस्ट से लेके सब कुछ तो वो हमने कल डिस्कस किया। आज हम लोग उसी प्रॉपर्टीज को आगे ले जाना चाहेंगे, कुछ और उसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखो, हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमें, जैसे हमने बोला, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना है। ओके, ऑलमोस्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने फर्स्ट ग्रुप में देखी, सिमिलर ट्रेंड्स वर ऑब्जर्व्ड इन ग्रुप टू एलिमेंट्स। ग्रुप टू एलिमेंट्स में भी जैसा ग्रुप वन में देखा था ना, कि इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, वही चीज हम लोगों ने क्या किया, तो वही चीज हम लोगों ने ग्रुप टू एलिमेंट्स में भी देखा कि ग्रुप टू में भी ऑलमोस्ट सेम है। कि हमारे पास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज होके पॉजिटिव आयन बनते हैं, और वो पॉजिटिव आयन फिर कंबाइन होते हैं। सो हम लोगों के पास सब जो ग्रुप वन में देखा वैसी ही कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो एक अलग बंदा है वो कौन सा है, तो वो है बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है, जैसे याद है हम लोगों ने लिथियम में पढ़ा था। लिथियम की दो चीजें पढ़ी थी, एक एनामोलस प्रॉपर्टीज और दूसरा डायगोनल रिलेशनशिप। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो अपने ग्रुप से मैच नहीं करती, और कुछ प्रॉपर्टीज कैसी है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों के पास मैग्नीशियम से मैच करती है। देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच डू नॉट मैच देमसेल्व्स, और वो किससे मैच करती है, तो वो मैच करते हैं हम लोगों के पास मैग्नीशियम से। करेक्ट और नॉट, तो वैसे ही हम लोगों के पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों के पास ये डायगोनल रिलेशनशिप हम लोगों ने जैसे लिथियम के लिए किया था वैसे ही बेरिलियम के लिए है। ओके, हम लोगों के पास बेरिलियम तो क्या है, लिथियम तो थोड़ा बहुत डिफर करता था। ओके, लिथियम थोड़ा बहुत डिफर करता था, बेरिलियम तो कुछ ज्यादा ही हम लोगों के पास क्या है, बाकी की प्रॉपर्टीज से डिफर करता है। ओके, क्यों ऐसा है, कैसे है, वो सब हम लोगों के पास बाद में। ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे तुम लोगों के पास जितना लिथियम प्लस सोडियम प्लस में साइज का डिफरेंस था ना, उससे कई गुना ज्यादा डिफरेंस बेरिलियम और मैग्नीशियम में है। बेरिलियम बहुत छोटा है और उसकी साइज बहुत कम है, और उसकी वजह से उसमें कोवेलेंट नेचर बहुत ज्यादा आ जाता है। इस वजह से हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज में जितना डिफरेंस है ना, तो लिथियम सोडियम में उतना नहीं था। इसीलिए बेरिलियम की प्रॉपर्टीज तो काफी ज्यादा अलग है। द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम आर मच डिफरेंट, ओके, आर मच डिफरेंट एज कंपेयर टू योर लिथियम एंड सोडियम। मतलब लिथियम सोडियम में जितना डिफरेंस था उससे बेरिलियम मैग्नीशियम में काफी ज्यादा है। अब तुम्हारे पास ये जो एलिमेंट्स है वो क्या है, तो ये है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, बट आर लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स देखो, ये हाईली रिएक्टिव है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब कुछ बहुत हाईली रिएक्टिव है। बट जितना अल्कली मेटल्स रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम जितना रिएक्टिव है, इतना भी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो एक सिंपल सा कंपैरिजन है ना। क्या कंपैरिजन है, अल्कली मेटल्स है, उनको बस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस वन बना के, एक बस उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उन्हें एक इलेक्ट्रॉन जाने देना है और वो उनका काम हो जाएगा। जबकि इसमें क्या है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा हम लोगों को एनर्जी लगेगी। उसी वजह से क्या होता है, तो ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव होते हैं। फिर सेम वे ग्रुप टू आर लेस आयनिक एज कम्पेयर टू ग्रुप वन। क्यों, तुम लोगों को फजान्स रूल याद है, एवरीवन रिमेम्बर्स फजान्स रूल। हम लोगों के पास फोर्थ चैप्टर से पढ़ा है, अभी भी मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था। फजान्स रूल में हमने क्या पढ़ा था, कि हम लोगों के पास मोर कोवेलेंट होगा, इट विल बी मोर कोवेलेंट। कब ज्यादा कोवेलेंट होगा, जब जब तुम्हारे पास क्या हो, तो तुम्हारे पास पॉजिटिव आयन कैटायन की साइज क्या हो, तो पॉजिटिव आयन की साइज लेस हो। पॉजिटिव आयन की साइज क्या हो, तो पॉजिटिव आयन स्मॉल हो। नेगेटिव आयन क्या हो, तो नेगेटिव आयन लार्ज हो। पॉजिटिव आयन स्मॉल,
नेगेटिव आयन लार्ज और चार्ज ज्यादा, चार्ज हाई। तो देखो कंपैरेटिवली हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आयन कंपैरेटिवली छोटा भी होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से सेकेंड ग्रुप जाओगे तो ऐसे जाते हुए साइज क्या होती है, तो साइज डिक्रीज होती है। तो हमारे पास आयन छोटा भी होगा और उसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा है। फर्स्ट ग्रुप के ऊपर +1 चार्ज था और सेकेंड ग्रुप के ऊपर +2 चार्ज है। तो चार्ज भी ज्यादा और साइज भी कम। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे ग्रुप टू के कंपाउंड्स कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं है कि आयनिक नहीं होते हैं, लेकिन अगर आयनिक कैरेक्टर का कंपैरिजन करो तो ग्रुप टू के एलिमेंट्स थोड़े से कम आयनिक है एज कंपेयर टू ग्रुप वन एलिमेंट्स। जो ग्रुप वन एलिमेंट्स का आयनिक कैरेक्टर होता है उसके कंपैरिजन में ग्रुप टू बहुत कम आयनिक है। क्लियर? उसके बाद फिर हम लोगों के पास बेरिलियम मैग्नीशियम थोड़ा बहुत कोवेलेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और नीचे जाते हुए हम लोगों के पास इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगी, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। इसी वजह से हमारे पास रिएक्टिविटी भी क्या होगी, तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। सो एज यू मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस तो रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? तो ये देखो इसमें कोई हमने केमिकल प्रॉपर्टीज कोई रिएक्शंस डिस्कस नहीं की है, यहाँ पे सिर्फ उसकी बेसिक चीजें डिस्कस की है। भाई जैसा ग्रुप वन में होता था वैसा ही है। हमारे पास बेरिलियम, जैसे उसमें लिथियम अलग था वैसे बेरिलियम है, लेकिन लिथियम की तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज अलग थी, बेरिलियम की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलग है। क्यों? क्योंकि साइज में डिफरेंस बेरिलियम मैग्नीशियम में काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिथियम सोडियम। फिर हमारे पास ये एलिमेंट्स भी हाईली रिएक्टिव है लेकिन ग्रुप वन जितने नहीं। फिर इनका कोवेलेंट नेचर थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, आयनिक नेचर कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। बेरिलियम मैग्नीशियम में कोवेलेंट प्रॉपर्टी तुम्हें दिखती है और डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये सारी एकदम बेसिक चीजें हैं जो ग्रुप टू एलिमेंट्स के बारे में है। These are some of the basic things about group 2 elements. Everyone clear with this? ओके अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तुम लोगों के पास वही तुम लोगों का रिएक्शन है एयर एंड H2O के साथ एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, वैसे ही जैसे अल्कली मेटल्स में डिस्कस किया था वैसे ही इसमें भी एक एक करके हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज हियर। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहला है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड H2O। एयर और H2O के साथ यहाँ पे देखो लास्ट टाइम है ना, हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो वो एक मैप की तरह, वो एक हम लोगों के पास चार्ट की तरह दे दिया था। एक तरफ ऑक्सीजन था, दूसरी तरफ H2O था। इसमें दो अलग अलग टेबल ही दिए हैं कि हमारे पास एक जगह एयर है और दूसरी जगह H2O। पहले हम एयर की बात करते हैं। एयर में हमारे पास मेजरली जिससे रिएक्ट हो सके ऐसे दो ही एलिमेंट्स होते हैं, कौन से? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसमें भी नाइट्रोजन तो बहुत कम रिएक्टिव होता है। नाइट्रोजन हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास बहुत कम रिएक्टिव होता है। बट हमारे पास जो भी मेटल्स है, वॉट एवर मेटल्स यू हैव, सेकेंड ग्रुप मेटल्स वी हैव, वो मेटल्स अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस एमओ टाइप ऑफ ऑक्साइड। एमओ यानी बेरिलियम ऑक्साइड, BeO, MgO, CaO, ऐसे ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। और अगर यही एलिमेंट्स ने अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो वो फॉर्म करेंगे M3N2 टाइप ऑफ नाइट्राइड्स। M3N2 टाइप ऑफ नाइट्राइड्स क्यों ऐसा फॉर्म किया? क्योंकि देखो हमारे पास ये जो भी मेटल्स हैं उनके ऊपर चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2, क्रॉस करोगे तो MO। इसमें भी इनके ऊपर देखो, इनके ऊपर होगा +2, नाइट्रोजन के ऊपर -3, क्रॉस करोगे तो M3N2। तो दिस इज हाउ हम लोगों के पास क्या होगा, तो दिस इज हाउ योर रिएक्शन विल टेक प्लेस। वही हमने डिस्कस किया कि देखो यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शन देने के बदले तुम लोगों को लिख दिया है एयर, और एयर का मतलब है दोनों चीजें आ गई। एयर मीन्स इट इज बोथ द थिंग्स, तुम्हारे पास दोनों चीजें जो भी है वो सारी चीजें आ चुकी है। तो इस वजह से तुम्हारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है एयर। ओके, O2N2 और दोनों की रिएक्शन साथ में। बेरिलियम जो होता है ये अब उसकी प्रॉपर्टी है कि बेरिलियम अगर तुम लोग एक ब्लॉक फॉर्म में लोगे ना, तो बेरिलियम उतना ज्यादा, देखो वैसे ही ब्लॉक फॉर्म में हर चीज की रिएक्टिविटी कम होती है।
अगर तुम लोग ब्लॉक के फॉर्म में कुछ भी ले लेते हो ना, तो उसकी रिएक्टिविटी कम ही होती है। बट उसमें भी बेरिलियम ले लो तो बेरिलियम की रिएक्टिविटी ब्लॉक के फॉर्म में तो मतलब बड़ा सा एक टुकड़ा ले लिया है बेरिलियम का, तो बेरिलियम की रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। जबकि तुम्हारे पास क्या है, तो अगर तुम लोगों ने उसको पाउडर फॉर्म में ले लिया, तो पाउडर फॉर्म में उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। इट विल बी मच मोर रिएक्टिव इन पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर्ड फॉर्म है तो उसमें बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। ब्लॉक फॉर्म में लिया तो तुम्हारे पास उतना रिएक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट, Mg तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कंपैरेटिवली Mg बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसीलिए हम लोग उसे बर्न कर सकते हैं एयर में। बहुत ज्यादा हम लोग मैग्नीशियम स्ट्रिप हम लोग यूज करते हैं बर्निंग के लिए भी। बहुत ज्यादा हीट हम लोगों के पास इवॉल्व होती है, उसी वजह से उसे थर्माइट रिएक्शन और फ्लैश फोटोग्राफी में यूज करते हैं। थर्माइट रिएक्शन यानी उसकी हीट से दूसरी चीजों को पिघलाएंगे। उसकी हीट से क्या करेंगे, तो उसकी हीट से हम लोग दूसरी चीजों को पिघलाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे थर्माइट रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? देख लो, समझ में आया सभी को? ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो तुम लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड को अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, तो ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। ऑक्साइड जो है हमारे पास बी एम ओ टाइप का, इस एम ओ टाइप में बीईओ ऑलमोस्ट कोवेलेंट जैसा होता है। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है ना, ऑलमोस्ट कोवेलेंट होता है। उसके अलावा सारे एमओ एमओ यानी एमजीओ, बीएओ, ये सब का स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट जैसा होता है। रॉक सॉल्ट यानी जैसा NaCl का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा ही सभी का स्ट्रक्चर होता है। ओके, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर यानी क्या, तो हमारे पास जैसा NaCl का स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही सभी का स्ट्रक्चर होता है। बीईओ हमारे पास एम्फोटेरिक है, जबकि सारे एमओ बेसिक है। तो ये ऑक्साइड्स की बेसिक प्रॉपर्टी, पे अटेंशन हियर। देखो वापस एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्स कोई भी ऑक्साइड है, उसे पानी में डिसॉल्व करोगे तो ऐसा हाइड्रोक्साइड बनेगा। तुम लोगों को पता है डाउन द ग्रुप जाते हुए बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए बेसिक कैरेक्टर हम लोगों के पास इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर हमारे पास क्या होगा, तो डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और तुम्हारे पास ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है, उस वो थोड़ा कोवेलेंट हो जाता है। बाकी उसके अलावा सारे जो ऑक्साइड्स है, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, सारे जो ऑक्साइड्स है, उनका स्ट्रक्चर NaCl जैसा होता है। ओके, और इस यहाँ से नीचे जाते हुए बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसी वजह से बीईओ जो है वो एम्फोटेरिक है। बाकी सारे तो बेसिक ही है। बीईओ दोनों नेचर दिखा सकता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। क्लियर हुआ ये ऑक्साइड वाला पार्ट? तो ये तुम्हारे पास किसके बारे में है, तो ये तुम्हारे पास ऑक्साइड के बारे में है। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्साइड। अब अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विथ H2O, H2O के साथ रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो अगर H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो मेटल की रिएक्शन H2O के साथ करवाओगे तो तुम्हारे पास हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, और तुम्हारे पास क्या होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा नहीं है बट हाइड्रोजन भी रिलीज होता है। ओके, बेरिलियम तुम्हारे पास H2O से रिएक्ट करता ही नहीं है। ओके, मैग्नीशियम को बॉइलिंग वाटर चाहिए या स्टीम चाहिए, और बाकी सब हम लोगों के पास रिएक्ट कर सकते हैं। यानी देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैन आई से कि ग्रुप में नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी विथ H2O इंक्रीजेस। रिएक्टिविटी विथ H2O इंक्रीजेस। H2O के साथ जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, तो H2O के साथ जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो बेरिलियम जो है हमारे पास, वो बेरिलियम क्या है, तो वो बेरिलियम हम लोगों के पास सॉरी, बेरिलियम हमारे पास वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है। वो कुछ भी कर लो, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम करेगा, लेकिन उसको उबलता हुआ पानी चाहिए या फिर स्टीम दे दो। ऐसा कुछ दे दो जो हम लोगों के पास मैग्नीशियम उसको हीट मिल जाए, तो वो रिएक्ट करेगा। बाकी सबको इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि अब उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो नॉर्मली कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, जो यहाँ पे लिखा नहीं था मैंने लिखा। क्लियर एवरीवन?
अब हाइड्रोक्साइड में भी सेम, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक होगा, बाकी सब बेसिक होंगे। और सॉल्युबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक नेचर वो हम लोगों के पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। नीचे जाते हुए सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड यानी BeOH ट्वाइस, फिर MgOH ट्वाइस, फिर हमारे पास CaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस एंड BaOH ट्वाइस। डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास क्या होगा, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बेसिक एंड सॉल्युबिलिटी दोनों के दोनों क्या होंगे, तो बेसिक और सॉल्युबिलिटी दोनों इंक्रीज होंगे। इसीलिए ये तो बेसिक कैरेक्टर में इंक्रीज में नहीं है, तो ये क्या होगा, तो ये एम्फोटेरिक होगा। बाकी सब के सब बेसिक है और इसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम होती है। देख लो, अभी इधर तक कोई भी डाउट है किसी को भी तो यू कैन आस्क। आई नो तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बट ऑब्वियसली या थियोरेटिकल है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास ये चैप्टर छोटा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। और सच बताऊँ ना तो देखो, वैसे तुम लोगों के पास थियोरेटिकल है, बट इसमें क्या होता है ना, जो थियोरी हमने पढ़ी है उसके बाहर कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ट्विस्ट नहीं हो सकता। तुम लोगों को बस बैठ के इसको रट्टा मारना है। तुम लोग अगर इसे ध्यान से पढ़ लेते हो तो तुम्हारे पास क्या होगा, जो तुमने पढ़ा है वही तुम्हें डायरेक्ट पूछा जाता है। इसमें क्या ट्विस्ट हो सकता है, कैन यू ट्विस्ट दिस? मैं पूछ सकता हूँ कि बेरिलियम का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होगा, तो बस वही पूछ सकते हैं ना डायरेक्ट। जो भी पूछेंगे डायरेक्ट पूछेंगे, ट्विस्ट करने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। That's why actually what I feel is this is a marks gaining part। अगर तुम लोग सही से पढ़ाई करते हो ना तो इससे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट है, इसमें ना सम्स आएंगे ना कुछ आएंगे, इसको डायरेक्टली तुम लोगों को पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली आई हैव सेंड अहेड पार्ट ऑल्सो, जैसे जैसे होता जाएगा हम सेंड करेंगे। मैंने इसका जो आगे वाला पार्ट था, पहले कुछ 13-14 पेजेस थे वो मैंने सेंड किए थे, आज बाकी के थोड़े सेंड करूंगा। देखो आगे का मैं इसलिए सेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मजा नहीं आएगा। द पॉइंट इज कि हम लोगों के पास जो जितना है उतना हम लोग एक एक करके करते जाए तो अच्छी बात है, बट बाकी का भी सेंड कर दूंगा जो नहीं पढ़ा है, तो इट वोंट बी इंटरेस्टिंग अहेड देन। क्लियर? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। अगर किसी भी सॉल्ट की, देखो हमारे पास एक्चुअली ये हेलोजन वगैरह है, बट क्यों पता नहीं ऐसा सॉल्युबिलिटी तुम्हारे पास भी डिस्कस की गई है। हम लोगों के पास किसी की भी सॉल्युबिलिटी तुम लोगों की दो चीजों पर डिपेंडेंट है। ये मैंने फर्स्ट ग्रुप में भी डिस्कस किया है, ये हमने थर्मो में भी डिस्कस किया है, थर्मो में भी आता है, फर्स्ट ग्रुप में भी आता है। इट्स वन एंड द सेम थिंग। किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग याद करें तो हमने ऐसा लिखा था कि हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है, और वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दो चीजों से कंबाइंड होता है, एक लेटाइस एंथैल्पी से और दूसरा किससे होता है, तो दूसरा होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी से। हमारे पास लेटाइस एंथैल्पी यानी क्या, आयंस को तोड़ के अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सेपरेट द आयंस, ओके, आयंस को अलग करने के लिए, और उन्हीं आयंस को पानी में डिसॉल्व करो तो एनर्जी जो रिलीज होगी दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, समझ में आ गया? अगेन रिपीटिंग, तुम्हारे पास लेटाइस और हाइड्रेशन, उससे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आता है। लेटाइस हमें देनी है आयंस को अलग करने के लिए, हमें जो एनर्जी देनी है दैट इज लेटाइस एंथैल्पी। आयंस को अलग करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी है दैट इज लेटाइस एंथैल्पी। और तुम्हारे पास आयंस जब पानी में डिसॉल्व होंगे, तो जब तुम्हारे पास जो हाइड्रेशन फिनोमिना, हाइड्रेशन बोलते हैं हम लोग, वो एनर्जी जो रिलीज होगी दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो दो एंथैल्पीज है, लेटाइस एंड हाइड्रेशन। सिंपल है, डिसॉल्व होने के लिए जो रिलीज हो वो ज्यादा हो और जो रिक्वायर्ड है वो कम हो। लेटाइस हमें चाहिए, तोड़ने के लिए हमें लेटाइस चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास लेटाइस एंथैल्पी कम हो और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे वो सॉल्यूबल होगा सॉल्ट।
ओके, लेटाइस कम, जो चाहिए वो कम, जो मिल रही है वो ज्यादा। लेटाइस कम, हाइड्रेशन ज्यादा, देन सॉल्ट डिसॉल्व्स। लेटाइस ज्यादा और हाइड्रेशन कम, देन सॉल्ट डजंट डिसॉल्व। यही चीज याद हो तो मैंने ऐसे डिस्कस किया था कि भाई सॉल्यूबल करने के लिए लेटाइस कम होना चाहिए और हाइड्रेशन ज्यादा होना चाहिए। उसी को यहाँ पे तुम लोगों को दो पॉइंट्स बनाए हैं कि लेटाइस ज्यादा है, हाइड्रेशन कम, तो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। लेटाइस कम है और हाइड्रेशन ज्यादा, तो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास ग्रुप टू में जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लेटाइस और हाइड्रेशन दोनों डिक्रीज होते हैं। लेटाइस भी डिक्रीज होता है और हाइड्रेशन भी डिक्रीज होता है, बट लेटाइस बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है और हाइड्रेशन उतना डिक्रीज नहीं होता है। इस वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। लेटाइस तो डिक्रीज हो ही रहा है और हाइड्रेशन उतना डिक्रीज नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई हमारे पास लेटाइस डिक्रीज हुआ और हाइड्रेशन उतना नहीं हुआ, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। सिंपल है, ये डिक्रीज हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। ओके, ये डिक्रीज हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, तो सिंपल, ये डिक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर, समझ में आया? देख लो, यही चीज हमने बार बार डिस्कस की है कि हमारे पास जब भी सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के लिए दो ही चीज मैटर करती है, लेटाइस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेटाइस हमेशा कम होनी चाहिए, हाइड्रेशन हमेशा ज्यादा। लेटाइस ज्यादा है, हाइड्रेशन कम, तो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। लेटाइस कम, हाइड्रेशन ज्यादा, तो सॉल्ट डिसॉल्व होगा। अगर ग्रुप टू में देखें तो डाउन द ग्रुप लेटाइस भी डिक्रीज होगी और हाइड्रेशन भी, बट लेटाइस में जितना डिक्रीज है उतना हाइड्रेशन में नहीं होता है। इसी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। क्लियर? तो ये तुम्हारे पास सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन कहीं पे भी सेम ही रहे। whenever you are discussing solubility, it is one and the same at each and every point, but यहाँ पे तुम लोगों को वही डिस्कशन वापस किया गया है। अब देखो, आगे बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन के बारे में। इफ वी टॉक अबाउट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, हेलोजन के साथ अगर तुम लोगों को रिएक्शन करवाना है तो तुम्हारे पास क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली मेटल को हेलोजन से रिएक्ट करवा देंगे। Mg प्लस Cl2 गिव्स MgCl2। तो कोई भी मेटल को डायरेक्टली हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास Mg है, उसे Cl2 से रिएक्ट करवाओ तो MgCl2 बन सकता है। यू कैन मेक लाइक दिस। ऐसे ही M प्लस एक्स टू गिव्स MX2, बट हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाना होगा तो तुम किसी को भी डायरेक्टली रिएक्ट करवा के उससे क्या बना सकते हो, उससे हेलाइट बना सकते हो। लेकिन एज ऑलवेज एक ही यूजलेस फेलो है, और वो यूजलेस फेलो कौन सा है, बेरिलियम। बेरिलियम क्या है, तो बेरिलियम ऐसे जनरली डायरेक्ट X2 यानी हेलोजन से रिएक्ट नहीं करता है। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ हेलोजन, मतलब उसका है ऐसा मन है कि भाई मेरे को डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करना है। उसकी रिएक्टिविटी कम है, वो आयनिक कंपाउंड भी नहीं बना रहा है, तो उसको इतना मन नहीं है, वो डायरेक्टली हेलोजन से रिएक्ट नहीं करता है। तो हमें क्या करना होता है, तो वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा है, उस वजह से हम लोगों को उस वजह से हम लोगों को क्या करना है, तो उस वजह से हम लोगों को उसके लिए अलग अलग मेथड्स ढूंढनी है। जैसे यहाँ पे दो मेथड्स है। पहले बेरिलियम ऑक्साइड लो, दोनों मेथड्स बेरिलियम ऑक्साइड से है। पहली मेथड सिंपल है, देखो बेरिलियम ऑक्साइड है, उसके साथ कार्बन और क्लोरीन लो। अब क्या होगा, ये कार्बन का ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। दिस कार्बन हैज हाई ऑक्सीजन टुवर्ड्स सॉरी दिस कार्बन हैज हाई अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये कार्बन यहाँ से फट से ऑक्सीजन खींच लेगा। तो अब ये बेचारा बेरिलियम अकेला हो गया, तो फट से उसे क्लोरीन मिल जाएगा, तो BeCl2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो बेरिलियम को जरूरत थी तब क्लोरीन मिल गया। सो एक्चुअली डायरेक्टली बेरिलियम को क्लोरीन देते तो वो नहीं लेता, लेकिन उसे एक्सचेंज में बोला भाई तेरे पास ऑक्सीजन तो है ही ना, तो एक काम कर, तू ऑक्सीजन दे दे और क्लोरीन ले ले, तो हो गया उससे। तो बस वही तरीका आपने अपनाया है और 600 टू 800 केल्विन पे रिएक्शन होगा। उसके अलावा दूसरी मेथड है कि बेरिलियम ऑक्साइड को ही NH3 और फ्लोरीन से रिएक्ट करवाओ। ओके, बेरिलियम ऑक्साइड को ही NH3 और फ्लोरीन से रिएक्ट करवाओ, तो तुम्हारे पास क्या होगा, तो तुम्हारे पास यहाँ पे बेरिलियम को ऐसे रिएक्ट करवाने पर तुम लोगों के पास बनेगा BeF4 NH4 ट्वाइस, ये रहा, ये बना।
फिर उसे सिर्फ हीट करना है, सिर्फ हीट करोगे ना तो BeF2 और NH4F अलग हो जाएगा, तो बेरिलियम फ्लोराइड बन गया। देखो, ऑब्वियस सी बात है, इन रिएक्शंस का उतना लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन याद हमें रखनी पड़ेगी। ओके, हमारे पास ये हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारे पास देखो, बेरिलियम या कोई भी हम लोगों के पास कोई भी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है वो डायरेक्टली हेलोजन से रिएक्ट कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे हैलाइड बना सकता है, लेकिन बेरिलियम नहीं कर पा रहा था। तो बेरिलियम के लिए हमने स्पेशल एक्सेप्शन लेते हुए हमने क्या किया, तो बेरिलियम को ऐसे थ्रू थ्रू में रिएक्ट करवाया, बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन क्लोरीन से करवाया, बेरिलियम ऑक्साइड को नाइट्रोजन NH3HF से करवाया, और फिर उसी के थ्रू BeF2 BeCl2 बना लिया। तो दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये जो हम लोगों के पास सेकेंड ग्रुप के हेलाइड्स होते हैं, दीज सेकेंड ग्रुप हेलाइड्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स। इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है ना, ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी हम लोगों के पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा है। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर हायर देन फर्स्ट ग्रुप, इसीलिए ये हाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं। जैसे MgCl2.8H2O, जहां पे भी उसको मौका मिलेगा तो वो वाटर अपने साथ चिपका ही लेगा। wherever it gets a chance, वो अपने साथ क्या करेगा, तो वो अपने साथ वाटर चिपका लेगा, MgCl2.8H2O, CaCl2.8H2O, ऐसा मतलब जो भी। अब यहाँ पे वाटर जो है वो अपने आप ऐसे चिपकता जाएगा। दूसरी चीज, हमारे पास सभी के सभी आयनिक होते हैं, सिर्फ बेरिलियम होता है ना वो थोड़ा कोवेलेंट, क्योंकि बेरिलियम की साइज कम है, चार्ज ज्यादा है, तो बेरिलियम थोड़ा कोवेलेंट होता है। सोल्यूबल भी वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है, बाकी सब आयनिक है। तो बेरिलियम थोड़ा अलग है। और बेरिलियम का स्ट्रक्चर भी ऐसा, तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं तुम्हें पहले वेपर फेज समझाऊंगा, नीचे दिख रहा है सबको वेपर फेज, ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है, तो तुम्हें पता है ना कि बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो क्लोरीन के साथ एक एक शेयर करे तो उसके पास आउटर मोस्ट तब भी कितने हो पाएंगे, तो उसके पास आउटर मोस्ट तब भी हो पाएंगे चार इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक अगर क्लोरीन के साथ शेयर करता है तब भी कितने हो पाएंगे, तो तब भी हो पाएंगे चार इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारे पास बेरिलियम के पास, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे, बेरिलियम के पास चार इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो किसी भी और के इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। इसी वजह से अगर तुम्हारे पास ये पहला BeCl2 लिया, दिस इज योर फर्स्ट BeCl2, फिर हम लोग ये दूसरा BeCl2 लेते हैं, अब ये दूसरा BeCl2 है। अब इस बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट तो कंप्लीट नहीं है, तो इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा। इस बेरिलियम को भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसके वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। समझ में आया, ऐसे। सो दैट्स व्हाई दिस फॉर्म्स अ डाइमर, दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डाइमर। तो वेपर स्टेट में ऐसा वो चिपक जाता है बिकॉज ऑफ कमी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस वजह से थोड़ा सा चिपक सा जाता है। और सॉलिड स्टेट में लोगे तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, यही चीज ऐसा कंटिन्यू ऐसा पॉलीमर की तरह होगी। एक बेरिलियम दूसरे बेरिलियम के क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल BeCl2, अब इस बेरिलियम ने यहाँ पे क्या किया, तो आगे अट्रैक्शन किया, वैसे ही आगे ऐसे चलता ही जाएगा। एक दूसरे के क्लोरीन को अट्रैक्ट करते जाओ, काम चलाते जाओ, ऐसा चलता जाएगा, एंड सॉलिड स्टेट में ऐसा पॉलीमर बनेगा, वेपर फेज में डाइमर बनेगा, और टेम्परेचर 1200 केल्विन से ऊपर ले लो तो फिर ऐसा कोई बॉन्ड वॉन्ड जो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है वो टिकता नहीं है, फिर नॉर्मल हो जाता है सिर्फ सिंगल BeCl2। क्लियर, देख लो।